नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है न्यू फेज यानी कि नए चरण। ठीक है। कैबिनेट शफल एम्स टू इम्प्रूव गवर्नेंस व्हाइल कीपिंग इन माइंड पॉलिटिकल कंसिडरेशन। ये जो कैबिनेट शफल हुआ है, शफलिंग जो हुआ है, यानी कि कैबिनेट में जो फेरबदल हुए हैं, यानी कि जो मंत्रिपरिषद में जो फेरबदल हुए हैं, उसका जो लक्ष्य है, उसका जो उद्देश्य है, वो गवर्नेंस को सुधारना है, यानी कि जो शासन है उसको उसमें सुधार लाना है। वाइल कीपिंग इन माइंड, साथ ही साथ जो है इसमें ये ध्यान भी रखना है पॉलिटिकल कॉन्सिडरेशन, यानी कि राजनीतिक जो मकसद है, जो राजनीतिक जो महत्व है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो कैबिनेट शफल जो हुआ है, उसका उद्देश्य, उसका जो लक्ष्य है, वो गवर्नेंस को सुधार करना भी है। ठीक है। द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन वेंसडे वॉज गाइडेड बाय बोथ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस। यानी कि ये जो रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, यानी कि पुनर्गठन हुआ है किस चीज़ का, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद का, कब हुआ है? वेंसडे को। वॉज गाइडेड, ये प्रेरित था, ये किसके वजह से हुआ? बाय बोथ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन। ये जो था, ये राजनीतिक और प्रशासनिक जो विचार थे, या जो कह सकते हैं जो मकसद थे, उसकी वजह से जो है ये उससे प्रेरित था ये रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। प्रेरित समझते हैं, गाइड होना, यानी कि उसके कारण ही ये हुआ कि ये अगर पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस नहीं होता तो शायद ये रिकॉन्स्टिट्यूशन होता भी नहीं। कहा जा रहा है कि एज मैनी एज, कह सकते थे हमने केवल मैनी। मैनी और एज मैनी एज में क्या होता है कि मैनी का सिंपल से बताते हैं कि ये कई सारे हैं, लेकिन एज मैनी एज जब बताते हैं तो आप बताते हैं सरप्राइजिंगली लार्ज नंबर, मतलब कि कई, बहुत ही ज़्यादा, आपको सरप्राइज कर देने वाला। तो एज मैनी एज 36, मतलब कि ये बड़ा कितना है, 36 लोगों को, मतलब 36 नए चेहरों को जो है वो शामिल किया गया, इंडक्ट किया गया। एंड 12 और 12 को जो है उसे निकाल दिया गया, ड्रॉप कर दिया गया फ्रॉम द काउंसिल, काउंसिल से निकाल दिया गया, उसको ड्रॉप कर दिया गया। विच नाउ हैज 78 मेंबर्स। ये काउंसिल में जो है अब कितना मेंबर्स है? 78 मेंबर्स। जस्ट 3 शाई ऑफ का क्या मतलब? शाई का मतलब जानते हैं, मतलब किसी किसी चीज़ को लेकर जो शर्मिंदगी होती है, मतलब कि शर्मिंदा जो हो जाते हैं, शर्मिंदा इन द सेंस नहीं हो गए, मतलब हिचकिचाहट जो होती है, या बड़ा शर्मिला है आप। लेकिन शाई ऑफ का जो मतलब होता है वो मतलब होता है लेस देन। ठीक है। तो जस्ट 3 लेस देन द अपर लिमिट ऑफ 81। अपर लिमिट कितना है? 81 है। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी ऐसा दिया नहीं है कि अपर लिमिट इतना ही होना चाहिए। ठीक है। तो अपर लिमिट जो है 81 है, जिससे कितना कम है? ये 3 कम है। देखिए अभी 78 है। 2014 में क्या हुआ है? 2014 में द भारतीय जनता पार्टी बिगेन इट्स रूल। भारतीय जनता पार्टी ने अपना शासन की शुरुआत की, ये प्रचार करते हुए कि इसके जो 45 सदस्यीय जो मंत्रिपरिषद हैं वो क्या है, अपने ये शासन की जो शुरुआत की वो ये प्रचार करते हुए कि इसके जो 45 सदस्यीय जो मंत्रिपरिषद हैं वो एक प्रयास है किस चीज़ के रूप में? एट मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के रूप में। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो छोटी होगी, लेकिन गवर्नेंस जो है वो ज़्यादा होगा। तो ये एक उनका श्रीमान मोदी जी हैं, उनका ये मतलब कि एक नारा था, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो ये एक प्रयास था मिनिमम गवर्नमेंट का, जिसके तहत जो है उसने 45 मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रखे थे। तो उसके साथ उसने शुरुआत की थी। लेकिन बट द रिस्ट्रेंट, ये जो संयम था ना, वॉज क्वाइटली, चुपके से जो है उसे छोड़ दिया गया, उसे त्याग दिया गया। इन द फॉलोइंग ईयर्स, आने वाले वर्षों में, द पॉलिटिकल एस्पिरेशंस ऑफ कम्युनिटीज एंड रीजन्स are difficult to satiate in a country as vast and diverse as India। क्या कर रहा है कि भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में, ठीक है ना, भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में जो कम्युनिटीज़ हैं, जो समुदाय हैं और जो क्षेत्र हैं, उनके राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना वो काफ़ी मुश्किल है। ठीक है ना। यानी कि
जो पॉलिटिकल एस्पिरेशन है या राजनीतिक आकांक्षाएं जो हैं समुदायों का और जो क्षेत्रों का, वो काफ़ी मुश्किल है पूरा करना, उसको संतुष्ट करना एक ऐसे कंट्री में जो कि भारत जैसा बड़ा और विशाल और विविधता से भरा हुआ हो। Prime Minister Narendra Modi has made an attempt to make his council more diverse and representative in a manner that fits his political priorities. प्राइम मिनिस्टर जो हैं नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने क्या किया, एक प्रयास किया है अपने काउंसिल को बनाने की ज़्यादा से ज़्यादा विविध और प्रतिनिधि मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्स यानी कि विविधता से भरा हो और रिप्रेजेंटेटिव मतलब सभी को रिप्रेजेंट करे। तो अपने काउंसिल को बनाने की एक प्रयास किया है प्राइम मिनिस्टर ने एक ऐसे तरीके से जो उनके जो पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ हैं या राजनीतिक जो एक तरीके से प्रायोरिटीज़ क्या कहेंगे उसको, जो प्राथमिकता है उसके अनुरूप हो कि उनकी प्राथमिकता क्या है पॉलिटिकल, तो उसको फिट करता हो, उसको मतलब सूट करता हो। द न्यू कॉम्पोजिशन, ये जो नया संरचना है ना काउंसिल का, ये जो नई बनावट जो आई है परिषद की, ठीक है ना, इज इन स्टेप का मतलब ये बिल्कुल अनुरूप है, उसी के अनुसार है। किसके अनुसार? विद द बीजेपीज रिलेंटलेस एफर्ट्स, बीजेपी का जो है ना निरंतर या इसको रिलेंटलेस का एक और शब्द है कह सकते हैं कभी ना खत्म होने वाला, या क्या कहेंगे लगातार। रिलेंटलेस का एक और है अथक, मतलब कि कभी नहीं थकने वाला। तो अथक प्रयास जो है, ठीक है, बीजेपी का अथक प्रयास किस चीज़ को लेकर है? टू रॉप इन में शामिल करना ओबीसी ग्रुप्स को, दलित को और ट्राइब पीपल हैं उसको, इसके तहत अंडर इट्स हिंदुत्व अम्ब्रेला पॉलिटिक्स। ये जो हिंदुत्व अम्ब्रेला पॉलिटिक्स है मतलब हिंदुत्व का जो एक छत्र छाया जो है जिसके तहत ये राजनीति होती है, उसके तहत जो है ओबीसी ग्रुप्स को, दलित को और ट्राइब्स लोगों को जो है लाने की जो बीजेपी की जो अथक प्रयास है उसके अनुरूप ही है ये कॉम्पोजिशन, न्यू कॉम्पोजिशन काउंसिल का, ठीक है। दिस एकोमोडेशन का मतलब हो गया ये एडजस्टमेंट, ये कह सकते हैं आप, ठीक है, आप कह सकते हैं इसको समायोजन कह सकते हैं हिंदी में। तो ये जो समायोजन है सभी को मतलब कि समायोजित किया गया है, जो इस क्रूशियल बड़ा महत्वपूर्ण है फॉर द बीजेपी के लिए टू कंटिन्यू इट्स डोमिनेंस इन उत्तर प्रदेश, बिहार एंड अदर हिंदी स्पीकिंग रीजन। अपने मतलब कि उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उसमें अपने प्रभुत्व को, अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। वेयर कास्ट, जहाँ पर कास्ट टेंशंस जो है यानी कि जातिगत जो तनाव है वो पनप रहा है या वहाँ पर फूट रहा है या वहाँ पर सुलग रहा है, सिमरिंग हो रहा है। न्यू इंडक्शंस एंड एलिवेशन, ये जो नए लोगों को जो शामिल किया गया, इंडक्शंस, न्यू इंडक्शंस, जो नए चेहरे शामिल हुए हैं, और एलिवेशंस, और कुछ लोगों को जो है पदोन्नति दी गई है यानी कि उसको जो है प्रमोशन दिया गया है। ये ठीक है, ये सिग्नल देता है, ये संकेत देता है एक कंटिन्यूड एफर्ट का, एक लगातार एक निरंतर कोशिश का बाय द बीजेपी के द्वारा कि वो अपने इन्फ्लुएंस को जो है, अपने प्रभाव को जो है नए एरियाज में लेकर जाएं, सच एज वेस्ट बंगाल, जैसे कि वेस्ट बंगाल है, एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है यानी कि उत्तर पूर्वी राज्य हैं, बारिंग द कंटिन्यूइंग अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स, ठीक है। द काउंसिल इज इम्प्रेसिवली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन डाइवर्सिटी, यानी कि बारिंग मतलब इसको छोड़कर, द कंटिन्यूइंग लगातार, अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम मतलब लगातार जो है मुस्लिमों का कम प्रतिनिधित्व को छोड़कर, यानी कि जो मुस्लिम का जो कम प्रतिनिधित्व जो है, ठीक है, वो पहले से भी जारी था और अब भी जारी है, तो उसको छोड़कर जो है इस बार जो काउंसिल जो है, ठीक है, इस बार का जो परिषद है वो प्रभावशाली तरीके से रिप्रेजेंटेटिव है इंडियन डाइवर्सिटी का, यानी कि ये जो है इंडियन डाइवर्सिटी को जो है रिप्रेजेंट करता है, एक तरीके से प्रतिनिधित्व करता है। गवर्नेंस इशूज माइट हैव बीन अ फैक्टर इन द एक्सिंग ऑफ सम ऑफ द मिनिस्टर्स, ठीक है ना, जो गवर्नेंस इशू जो है वो शायद रहा होगा, माइट हैव बीन, संभावना ज्यादा है, तो ये शासन के जो मुद्दे हैं ना वो एक फैक्टर रहा होगा, एक कारक रहा होगा इन द एक्सिंग मतलब हटाया जाना, ठीक है ना, ऑफ सम ऑफ द मिनिस्टर, कुछ मिनिस्टर्स को जो है हटाया गया है, उसके पीछे जो है गवर्नेंस इशू जो है एक मुद्दा रहा होगा, एक फैक्टर रहा होगा। हर्षवर्धन, रविशंकर प्रसाद एंड प्रकाश जावड़ेकर वर अमंग दोज, वो उनमें शामिल है, यानी कि रविशंकर और प्रकाश जावड़ेकर और हर्षवर्धन जो है
वे उन लोगों में से हैं जिनको जो है आगे का रास्ता दिखाया गया। मार्चिंग ऑर्डर्स का मतलब होता है जब आप किसी को बोलते हैं कि टू लिव द जॉब और प्लेस बिकॉज यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, यानी कुछ आपने जो गलती की है इसकी वजह से जो है आपको आगे का रास्ता मतलब कि बाहर का रास्ता दिखाया गया है। तो कहा जा रहा है कि हर्षवर्धन, रविशंकर एंड प्रकाश जावड़ेकर वर अमंग दो, वो उनमें से, क्योंकि 12 को निकाले गए हैं, तो 12 में से ये 3 हैं जिनको कि मार्चिंग ऑर्डर्स मिले हैं। ठीक है, यानी कि बाहर का रास्ता देखने के लिए तो ये किया गया है, मतलब बाहर का रास्ता दिखाया गया है। अप्रेंटली, जाहिर तौर पर, फॉर मिस हैंडलिंग, यानी कि सही रूप से हैंडल नहीं कर, सही रूप से निपटाने के लिए नहीं, मतलब सही रूप से जो है वो निपटा नहीं पाए किस चीज़ को, पैंडेमिक को, मतलब महामारी को। जैसे हर्षवर्धन जो है ठीक है वो हेल्थ से संबंधित थे। रविशंकर जो थे वो उनका जो है रिलेशंस विथ ग्लोबल आईटी जायंट्स, यानी कि जो ग्लोबल आईटी जायंट्स जैसे ट्विटर जो है, ट्विटर के साथ जो एक पंगा हुआ था, यानी कि एक मुद्दा कुछ आया था जिसमें ट्विटर ने रविशंकर प्रसाद का ही जो अकाउंट है कुछ समय के लिए उसको ब्लॉक कर दिया गया था। तो ये जो रिलेशंस है मतलब कि आईटी ग्लोबल आईटी जायंट्स जैसे कि ट्विटर के साथ एंड गवर्नमेंटल कम्युनिकेशन, और प्रकाश जावड़ेकर के मामले में जो सरकार की जो कम्युनिकेशन है वो सही रूप से नहीं हो पाने के कारण जो है, ठीक है, इन लोगों को जो है क्या किया गया था, मार्चिंग ऑर्डर्स दिया गया था रिस्पेक्टिवली क्रमशः। न्यू इंडक्टीज, जो नए जो शामिल हुए लोग जो हैं जैसे कि अश्वनी वैष्णव एंड ज्योतिरादित्य सिंधिया, यानी कि अश्वनी वैष्णव और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे कुछ नए जो इंडक्टीज हैं, जो नए लोग जो हैं, उनको उनका उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स है उनके पास, यानी कि उनको प्रशासनिक कुशलता है उनके पास, दैट कुड प्रूव वैल्यूबल, जो एक वैल्यूबल साबित हो सकता है, मतलब कि मूल्यवान साबित हो सकता है इन क्रूशियल मिनिस्ट्रीज, यानी कि महत्वपूर्ण मिनिस्ट्रीज में, महत्वपूर्ण मंत्रालयों में, दैट दे नाउ हैड, जिसके वो अभी प्रमुख हैं। ठीक है, इंडिविजुअल टैलेंट एंड अकाउंटेबिलिटी बोथ कैन ओनली बी कॉन्टेक्चुअल। कहा जा रहा है कि जो इंडिविजुअल व्यक्तिगत जो टैलेंट है, प्रतिभा है, और जो अकाउंटेबिलिटी है, यानी कि कह सकते हैं आप जवाबदेही जो है, ये दोनों जो है ओनली बी कॉन्टेक्चुअल, ये केवल प्रासंगिक ही हो सकते हैं, एंड इन ए हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम, और एक उच्च केंद्रीकृत व्यवस्था में दे बिकम इमेटेरियल, तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। ठीक है ना, लेकिन ये जो इंडिविजुअल टैलेंट और अकाउंटेबिलिटी है उसका कोई महत्व नहीं रह जाता, कब, जब ये हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम में हो। ठीक है, द मिनिस्टर्स मस्ट बी empowered टू प्लान एंड टेक डिसीजंस इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज। ये जो मिनिस्टर्स हैं, जितने भी मंत्री हैं, उनको अपने अपने क्षेत्र में जो है योजना बनाने की और निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए, उनको मतलब कि एम्पावर करना चाहिए, देना चाहिए। द नोशन, ये जो धारणा है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का, यानी कि सामूहिक उत्तरदायित्व का, कैबिनेट का, ठीक है ना, कैबिनेट का जो सामूहिक उत्तरदायित्व का की जो धारणा है, मस्ट बी इन्फ्यूज्ड विथ मीनिंग, उसको जो है उसके अर्थ के साथ, मतलब कि पूरे अर्थ के साथ उसको इन मिनिस्टरों में या नए इंडक्टीज में या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ये जो है ये डालना चाहिए, इन्फ्यूज करना चाहिए, इंस्टिल करना चाहिए। डिस्कशंस इन द कैबिनेट मस्ट बी ओपन, ये कैबिनेट में जो कोई भी डिस्कशन चर्चाएं होती है वो खुला होना चाहिए। प्रपोजल, प्रस्ताव जो आते हैं कैबिनेट्स के कंसिडरेशन के लिए, यानी कि कैबिनेट के विचार के लिए जो प्रपोजल्स आते हैं उसको गुजरना चाहिए किस चीज़ से, रिगरस टेक्निकल वेटिंग से, यानी कि कठोर एक तकनीकी जांच या परीक्षण या पुनरीक्षण से गुजरना चाहिए, एंड वाइड पॉलिटिकल कंसल्टेशन, और एक व्यापक राजनीतिक परामर्श से इसको गुजरना चाहिए जो भी प्रपोजल्स आते हैं। द रिकॉम्पोजिशन वाज इंटेंडेड टू इनहांस गवर्नेंस, ये जो रिकॉम्पोजिशन किया गया है, पुनर्गठन या पुनर्संरचना जो की गई है, वो उसका उद्देश्य जो था वो क्या था, गवर्नेंस को बढ़ाना या गवर्नेंस में सुधार करना। रेव अप द इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी में और इकोनॉमी को और सक्रिय बनाना, और मतलब उसमें और एनर्जी डालना, एंड फ्यूल, और फ्यूल करना, फ्यूल मतलब बढ़ाना बीजेपी का पॉलिटिकल मार्च को, यानी कि राजनीतिक जो गति है, राजनीतिक जो एक पहल, एक चाल है, उसको बढ़ाना। अहेड ऑफ क्रूशियल स्टेट इलेक्शंस, यानी कि ये जो महत्वपूर्ण स्टेट इलेक्शंस जो होने वाले हैं कुछ आने वाले दिनों में, एंड 2024
लोकसभा इलेक्शन और 2024 में जो लोकसभा इलेक्शंस हैं उसके पहले जो है बीजेपी के जो पॉलिटिकल मार्च को वो फ्यूल करना, उसको एक तरीके से इंकरेज करना, ठीक है। ऑल दिस वुड बी पॉसिबल। ये सारे चीज जो हैं वो संभव होगा, ओनली तभी संभव होगा जब जो है सबकी भागीदारी हो। ऑल हैंड्स आर ऑन द डेक का मतलब होता है जब सभी कोई पार्टिसिपेट करे, ठीक है ना। ऑल दिस वुड बी पॉसिबल, ये तभी संभव होगा जब सारे लोग उसमें भागीदारी करें। असेंबलिंग अ टीम इज इंडीड अ क्रूशियल टास्क ऑफ अ कैप्टन, यानी कि टीम को इकट्ठा करना ये वास्तव में जो है एक महत्वपूर्ण कार्य है कैप्टन का। अलाउइंग दैम, उनको अलाउ करना, उनको अनुमति देना कि वो फले फूले एज इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप में, वाइल प्लेइंग एज अ टीम इन इज इक्वली क्रूशियल। मतलब कि खेलते वक्त, मतलब कि टीम के रूप में खेलते वक्त उन्हें अलाउ करना कि वो फले फूले इन व्यक्तिगत रूप में, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, इज इक्वली क्रिटिकल। दोस्तों, जो समाप्त हुआ, अपनी राय दें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।